Hello friends, welcome to my new video of English literature. Today we are going to talk about author and hero in aesthetic activity by Mikhail Bakhtin. तो मिखाइल बख्तिन के लिखे हुए ऑथर एंड हीरो इन एस्थेटिक एक्टिविटी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो लेखक है और जो नायक है, यानी लेखक जिस नायक के बारे में लिखता है उसके लिए वो जो एस्थेटिक एक्टिविटी है, यानी कि कलात्मक या सौंदर्य परक जो रचना है वो कैसे करता है वो अपन लिखेंगे। तो पहला तो इंट्रोडक्शन। ऑथर एंड हीरो इन एस्थेटिक एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द Bakhtin's अर्ली philosophical essay written in अर्ली 1920s। तो ये 1920 के आसपास लिखा गया था ये आर्टिकल। ये दार्शनिक निबंध है, फिलोसॉफिकल ऐसे है जो मिखाइल बख्तिन ने लिखा था। इन दिस वर्क बख्तिन एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर एंड हीरो इन आर्टिस्टिक क्रिएशन। तो इस निबंध में जो लेखक हैं बख्तिन जो हैं वो समझाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि लेखक और उसके नायक, जो लेखक जिस नायक के बारे में लिख रहा है उनके बीच का रिलेशन कैसा होता है। द ऐसे लेस द फाउंडेशन फॉर दिस his later theories of dialogism, polyphony and ethics of human relations। यहाँ पे 3 पॉइंट ध्यान देने लायक है। डायलॉगिज्म यानी कि डबल जो अपन डायलॉग या संवाद आपस में होता है, और पॉलीफोनी यानी एक से अधिक कैरेक्टर्स जब होते हैं, और एथिक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस और मानवीय संबंधों का। एथिक यानी क्या बोलेंगे अपन उसको, एथिक मीन्स मोरल या नैतिक, उसकी सच्चाई या उसके नियम आप बोल सकते हैं। तो वो जो थ्योरी बाद में लिखी है बख्तिन ने, उसका फाउंडेशन है ये, या उसका बेस है ये ऐसे। तो बख्तिन आर्ग्यूज दैट, बख्तिन जो है वो तर्क देते हैं कि एस्थेटिक एक्टिविटी इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज द ऑथर ऑक्यूपाइज अ पोजिशन आउटसाइड द हीरोज कॉन्शियसनेस। तो एथिक एक्टिविटीज़ या बोलना चाहिए सौंदर्य कलात्मक एक्टिविटीज़ संभव हो पाती है साहित्य में केवल तभी जब लेखक जो है वो नायक के चेतना के बाहर एक अपनी पोजीशन धारण कर लेता है। दिस एक्सटर्नल पोजीशन अलाउज द ऑथर टू परस्यू एंड कंप्लीट द हीरो एज ए होल। तो ये जो बाहरी पोजीशन है ये उस लेखक को जो है इस लायक बना देती है कि वो जो है उस हीरो को देख पाता है और जो है उसको लिख पाता है। सेंट्रल क्वेश्चन, जो मुख्य प्रश्न इसमें उठता है वो ये है कि बख्तिन पूछते हैं कि हाउ कैन वन पर्सन क्रिएट एंड अंडरस्टैंड अनदर पर्सन, कि एक व्यक्ति जो लेखक है वो कैसे दूसरे व्यक्ति के बारे में लिख सकता है या बना सकता है जो कि हीरो है, यानी किसी स्टोरी में नायक जो है। तो एस्थेटिकली सौंदर्य परक तरीके से कैसे बना सकता है, तो उसका आंसर जो है वो खुद ही देते हैं। द आंसर लाइज इन द ऑथर्स यूनिक पोजीशन आउटसाइड द हीरोज लाइफ। तो आंसर इस बात में निहित है कि जो लेखक होता है वो हीरो की जो के जीवन के बाहर एक पोजीशन ग्रहण करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसाइडनेस, इसको एक्सोटॉपी कहा जाएगा। तो एक्सोटॉपी जो है ये सेकेंड पॉइंट अपन लिख सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इन द एसे इज आउटसाइडनेस, मीनिंग एवरी पर्सन एक्सपीरियंसेस लाइफ फ्रॉम विद इन। हर व्यक्ति जो है जीवन को अंदर से महसूस करता है। नो इंडिविजुअल कैन फुल्ली सी और अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को ना तो पूरी तरह से देख पाता है, ना ही जो है पूरी तरह से समझ पाता है। Another person can perceive aspect of us, दूसरा व्यक्ति जो है हमारे अनेक पहलुओं को देख सकता है। एंड दैट वी कैन नॉट परसीव आवरसेल्व्स, जो हम खुद नहीं देख पाते। एग्जाम्पल के तौर पे, अ पर्सन कैन नॉट सी हिज ओन फेस डायरेक्टली विदाउट अ मिरर, बिना आईने के हम अपना चेहरा नहीं देख पाते। सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट ग्रास्प द कंप्लीट मीनिंग ऑफ हिज ओन लाइफ फ्रॉम विद इन। ऐसे ही जो है कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन का अर्थ जो है वो स्वयं पूरी तरह से समझ नहीं पाता है। द ऑथर स्टैंडिंग आउटसाइड द हीरो
जो लेखक जो कि नायक के जीवन में अलग थलग खड़ा है, अलग से खड़ा है, कैन व्यू द हीरो एज ए कंप्लीट होल, वो उस नायक को पूरी तरह से देख पाता है। और इस चीज़ का इम्पोर्टेंस ये है कि आउटसाइडनेस मेक्स एस्थेटिक क्रिएशन पॉसिबल। और ये जो आउटसाइडनेस है, बाहरीपन है, ये जो है एस्थेटिक क्रिएशन को पॉसिबल करता है, कलात्मक रचना को संभव बनाता है। विदाउट डिस्टेंस बिटवीन ऑथर एंड हीरो देयर कैन बी नो आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। बिना डिस्टेंस के जो है नायक और हीरो के बीच, बिना डिस्टेंस के जो है आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट अपन बना सकते हैं, ऑथर एंड हीरो। द हीरो इज सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड इन द आर्ट वर्क, यानी किसी साहित्य रचना में नायक जो है वो एक सब्जेक्ट होता है जो लेखक लेकर चलता है। अ पर्सन हुज लाइफ, एक्शन एंड कॉन्शियसनेस आर पोर्ट्रेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन, जिसके कार्य और जिसकी चेतना के बारे में चित्रण किया जा रहा है, वो हीरो है। इनकम्प्लीट फ्रॉम हिज ओन पर्सपेक्टिव, वो खुद में इनकम्प्लीट होगा जब तक लेखक उसको कंप्लीट नहीं कर रहा है। द ऑथर, ऑथर क्या है, तो ऑक्यूपाइज एन एक्सटर्नल पोजीशन, वो क्या करता है, एक बाहरी पोजीशन धारण करता है। सीज द हीरोज लाइफ एज ए होल, और नायक के पूरे जीवन को पूर्णता से देखता है। गिव्स शेप्स, मीनिंग एंड कंप्लीशन टू द हीरो, और वही जो है उस हीरो को आकार, उसके पूरे करियर को आकार देता है, उसको अर्थ देता है और उसको कंप्लीट करता है। दस हीरो लिव्स द हीरो लिव्स द ऑथर अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट दैट लाइफ एस्थेटिकली, इस तरह से नायक जीवन को जीता है, लेखक उसको देखता है और जो है उसको कंप्लीट करता है कलात्मक रूप से। फोर्थ पॉइंट हो सकता है द प्रिंसिपल ऑफ एस्थेटिक कंप्लीशन, कलात्मक पूर्णता का सिद्धांत क्या है। तो अकॉर्डिंग टू बख्तिन, ह्यूमन लाइफ इज अनफिनिश्ड फ्रॉम विद इन, मानवीय जीवन जो है वो अनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है। द ऑथर परफॉर्म्स एन एक्ट ऑफ एस्थेटिक कंप्लीशन, लेखक जो होता है वो कलात्मक रूप से जो है उस जीवन को पूर्ण बनाता है। बाय गिविंग फॉर्म टू द हीरोज एक्सपीरियंस, और नायक के अनुभव को जो है वो एक आकार देता है। ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स इनटू अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर, और घटनाओं को इस तरह से अरेंज करता है कि उसका कुछ मीनिंग निकले। क्रिएटिंग यूनिटी आउट ऑफ लाइफ्स स्कैटर्ड मोमेंट्स, यानी जीवन के बिखरे हुए क्षणों से वो जो है उनमें जो है वो एक एकता या एक सूत्र में उनको पिरोता है। फिफ्थ पॉइंट हो सकता है एथिकल डायमेंशन ऑफ एस्थेटिक एक्टिविटी। एथिकल मतलब न्यायपूर्ण या तर्कपूर्ण या नैतिकतापूर्ण पैमाने जो एस्थेटिक एक्टिविटी में यूज़ किए जाते हैं, कलात्मक रचना में यूज़ किए जाते हैं। फॉर बख्तिन्स एस्थेटिक एंड एथिक्स आर क्लोजली रिलेटेड, बख्तिन के लिए एस्थेटिक और एथिक्स जो है वो गहराई करीब से जुड़े हुए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑथर हैज़ अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द हीरो, लेखक की नायक के प्रति नैतिक जिम्मेदारी होती है। द ऑथर शुड रिस्पेक्ट द हीरोज इंडिविजुअलिटी, लेखक को नायक के व्यक्ति होने का जो है आदर करना चाहिए कि भाई वो एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, ऐसा नहीं कि तुम उसको मशीन की तरह अपने हिसाब से चला रहे हो। तो अवॉइड रिड्यूसिंग द हीरो टू एन ऑब्जेक्ट, उस नायक को जो है जिसके बारे में वो लिख रहा है लेखक, उसको कोई वस्तु न बना ले वो। रिकॉग्नाइज द हीरो एज ए यूनिक ह्यूमन बीइंग, बल्कि उसको एक यूनिक ह्यूमन बीइंग मान करके चलना चाहिए उसने। द एस्थेटिक क्रिएशन इन्वॉल्व्स एथिकल एंगेजमेंट, तो इस तरह से कलात्मक रचना में जो है वो नियम भी लागू होते हैं, कुछ नियम का पालन करना चाहिए। क्रिटिक ऑफ एम्पैथी, तो एम्पैथी का मतलब सहानुभूति, तो सहानुभूति की आलोचना। बख्तिन क्रिटिसाइजेज द आइडिया ऑफ आर्टिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डिपेंड्स एंटायरली ऑन एम्पैथी, मतलब बख्तिन ये कहते हैं कि जो अगर आप रचना कर रहे हैं तो उसमें सहानुभूति इतनी मत डालिए कि वो उसकी वास्तविकता ही ख़त्म हो जाए। तो वाई इफ़ द ऑथर कम्प्लीटली मर्जेस विद द हीरो, अगर नायक जो है वो लेखक जो है वो नायक के साथ पूरी तरह से मर्ज हो जाएगा, एक ही हो जाएगा,
द डिस्टेंस बिटवीन देम डिसअपियर्स, तो उनके बीच का जो अंतर है वो ख़त्म हो जाएगा। एस्थेटिकली फॉर्म बिकम्स इम्पॉसिबल, तो इस तरह से जो है कलात्मक रचना असंभव हो जाएगी। तो बख्तिन्स अल्टरनेटिव, बख्तिन जो है इसके बदले में ये सजेस्ट करते हैं कि द ऑथर शुड एंटर द हीरोज़ वर्ल्ड इमेजिनेटिवली, तो लेखक को जो है वो हीरो के जीवन में काल्पनिक रूप से कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करना चाहिए। रिटर्न टू एक्सटर्नल पोजीशन, और उसने जो है वापस अपनी एक बाहरी पोजीशन धारण कर लेना चाहिए, फिर जो है उसने कंप्लीट द हीरो एस्थेटिकली, और इस प्रकार से उस नायक की जीवन या उसके बारे में लिखना चाहिए। उसके बाद आता है एस्थेटिक विज़न, तो ये जो कलात्मक दृष्टिकोण है वो क्या है। द ऑथर पॉसेस अ ब्रॉडर विज़न दैन द हीरो, लेखक जो होता है वो उस नायक की अपेक्षा ज़्यादा विस्तृत नज़र रखता है। द ऑथर कैन सी द ऑथर्स हीरोज अपीयरेंस, द हीरोज सराउंडिंग्स, लेखक देख सकता है उस नायक की जिसके बारे में वो लिख रहा है उसके आसपास क्या है और वो कैसा दिखाई देता है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन, यानी जो वो काम करेगा उसके परिणाम क्या हो सकते हैं वो भी लेखक जानता है क्योंकि वो उसकी रचना कर रहा है। कनेक्शंस अननोन टू द हीरो, और ऐसे संपर्क जिनके बारे में नायक नहीं जानता वो लेखक जानता है क्योंकि लेखक उसको लिख रहा है। दिस वाइडर विजन एनेबल्स आर्टिस्टिक क्रिएशन। और 8th पॉइंट हो सकता है आर्किटेक्चर ऑफ द आर्टिस्टिक होल, तो कलात्मकता का जो है डिज़ाइन क्या हो सकता है। बख्तिन्स व्यू अ वर्क ऑफ आर्ट एज एन ऑर्गेनाइज होल, बख्तिन मानते हैं कि जो कलात्मक रचना है वो एक व्यवस्थित तंत्र होना चाहिए। द ऑथर अरेंजेस, लेखक अरेंज करता है, व्यवस्था करता है इवेंट्स घटनाओं की, कैरेक्टर चरित्रों की, वैल्यू मूल्यों की, मीनिंग इनटू अ कोहेरेंट स्ट्रक्चर, एक धूम धड़ाके वाले कोहेरेंट मतलब है कि एक घने ढांचे में जो है वो मीनिंग की तलाश करता है, मीनिंग देता है। द आर्टिस्टिक होल इमर्जेस फ्रॉम द ऑथर्स यूनिक पर्सपेक्टिव, तो इस तरह से कलात्मकता जो है वो पूर्णतः जो है लेखक के यूनिक पर्सपेक्टिव, उसके अनोखे दृष्टिकोण से जन्म लेती है। 9th पॉइंट हो सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी थ्योरीज, तो अब जो ये साहित्यिक सिद्धांत इन्होंने दिए उनके क्या महत्व है। दिस ऐसे एंटिसिपेट्स मेनी ऑफ बख्तिन्स लेटर आइडियाज़, इस निबंध में जो है बख्तिन ने जो बाद में विचार दिए उन विचारों की झलक मिलती है। डायलॉगिज्म, मीनिंग इमर्जेस थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डायलॉगिज्म का मतलब वह जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग नज़रिए हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन, उनके बीच में बातचीत। पॉलीफोनी, कैरेक्टर्स पॉजेज इंडिपेंडेंट वॉइसेस, पॉलीफोनी का मतलब है अलग अलग लोगों की आवाज़ें। डेवलप्ड लेटर इन बख्तिन्स स्टडी ऑफ फायोडोर डोस्टोयव्स्की, फायोडोर डोस्टोयव्स्की उन्होंने लिखा बख्तिन ने, मतलब बख्तिन ने उसकी स्टडी की है, तो उसकी स्टडी में इस चीज़ को आगे लेखक ने लिखा है। सेल्फ एंड अदर, स्वयं और दूसरे लोग। ह्यूमन आइडेंटिटी डिपेंड्स अपॉन रिलेशनशिप विद अदर्स, मनुष्य की पहचान जो है दूसरों से संपर्क से ही होती है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें नैतिक मूल्यों की जिम्मेदारी क्या है कि आर्ट इज इनसेपरेबल फ्रॉम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कला जो है वो नैतिक जिम्मेदारी से अलग नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हो जाता है ऐसे बख्तिन यानी कि मिखाइल बख्तिन का लिखा हुआ ऑथर एंड हीरो इन एस्थेटिक एक्टिविटीज़, तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप you are enjoying my videos. Please like, share and comment this video. Please subscribe my channel if you have not subscribed yet. Thank you.